हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज झारखंड बोर्ड जैक बोर्ड के कक्षा 9वीं का एग्जाम था। 4 विषयों का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस का। तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को साइंस के आंसर की को बताने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग इसका उत्तर को मिला लो और देखो कि आज की परीक्षा में साइंस में आप लोगों ने कितना उत्तर को सही किया है। और साथ ही साथ आपके मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का आपका आंसर की को अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल मिशन 2 पर। आप लोग सभी का आंसर की को अवश्य मिला लेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं साइंस में कैसे कैसे सवाल पूछे गए थे और इसका सटीक उत्तर क्या होने वाला है। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था, क्या था? गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है ना? वृत्तीय गति, घूर्णन गति, सरल रेखीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाता सरल रेखीय गति। सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति, इस तरीके से जो चलता है वो सरल रेखीय गति सबसे साधारण प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता, मैंने कई बार बता चुका था। देखिए, इसका दूसरा सवाल पूछा गया था कि शून्य का मान हो सकता है दूरी, विस्थापन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो शून्य दूरी भी हो सकता है, विस्थापन भी हो सकता है, तो दोनों इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, पूछा गया था कि कौन सा ग्राफ असमान चल को दर्शाता है। तो यहां पर देखेंगे तो ये तो सिंपल है भाई, ये भी आपका एक निश्चित दिख रहा है, लेकिन ये असमान चाल है। ठीक है, ये असमान चाल है, बाकी यहां सारे के सारे समान चाल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी का किया होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए, कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया था कि निम्न में से किसे जड़त्व का नियम कहे। कितना बार? हमको लगता है 5 से 100 बार, 7 बार रात तक ही बता दिए हम आप लोग। और इससे पहले मैंने कई बार बता चुका, हजारों बार बता चुके हैं कि ये गति का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 5वां नंबर में पूछा गया था 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु 96 न्यूटन पर बल लगने से उत्पन्न त्वरण होगा। देखिए, त्वरण यहां पर निकालने बोला था, तो वही फार्मूला आप लोग का लग जाता, एफ बराबर एम है ना, एफ बराबर एम है। और जहां पर एफ दिया हुआ था आपका कितना, एफ दिया हुआ था 24 और एम का कितना दिया हुआ था, देखो ये इंटू में धरा के डिवाइड में हो जाता। तो मास जो दिया हुआ था, नहीं आपका यहां पर बल जो दिया हुआ है ना, बल आपका 96 दिया हुआ है और ये मास जो दिया हुआ था 24। तो ये 24 से डिवाइड करते तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था 6 केजी मीटर पर सेकंड मात्रक है। किसका मात्रक है? ये संवेग का मात्रक है। किसका मात्रक है? संवेग का मात्रक है। मैंने रात में ही बताया था। ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का स्थिरांक को दर्शाते हैं। कौन? देखो, ये गुरुत्वीय स्थिरांक जो दर्शाते हैं ये बड़ा जी से दर्शाते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होता है। तो आपको देखिए ये होता है 9.8 होता है ना। और ये 6 केजी का बात कर रहा है और ये 1/6 चंद्रमा पर होता है। 6 कट जाता तो 9.8 न्यूटन इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता। अगला देखिए, जूल पर सेकंड किसका मात्रक है? तो ये शक्ति का मात्रक है, ये आप लोग को बता चुके थे। नेक्स्ट देखिए यहां पर कि 1 केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल का कार्य लगेगी। तो ये 1 मीटर, जी हाँ 1 मीटर उठाने पर कितना जूल लगेगा, जितना जूल कार्य लगेगा तो 9.8। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट उत्तर है। 11 नंबर सवाल पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का संवेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखो, संवेग को दुगुना करो या वेग को दुगुना करो, उसका जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी था वो 4 गुना हो जाता। तो मैंने 2 बार बताया, रात में बताया था, मॉर्निंग में बताया था। अगला सवाल देखिए, यहां पर क्या है, तरंगे किसका स्थानांतरण करती है। तो ये किसका स्थानांतरण करती है बच्चों? तो ये आपका हो जाता ये ऊर्जा का है ना, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। अगला सवाल देखिए, यहां पर क्या दिया गया है आपका, यदि क्रमित संपीड़न एवं विरलन की दूरी 5 मीटर है तो तरंग धैर्य का मान कितना हो जाता? तो तरंग धैर्य का मान 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अगला सवाल देखिए, यहां पर निम्न में से कौन पदार्थ नहीं, कई बार बता चुके हैं कि जिसका स्थान और क्या द्रव्यमान हो वही आपका होगा। बाकी यहाँ पे विचार विचार बोले थे, लव, प्यार, मोहब्बत, विचार करना, ये सब क्या है? ये पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तापक्रम का इकाई मात्रक है। तापक्रम का इकाई मात्रक क्या हो जाता है? तो ताप का इकाई मात्रक जो होता है केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाता है। अगला सवाल देखिए यहां पर कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस से द्रव में चेंज होना संघनन कहलाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाता है। बारूद क्या है? तो ये एक प्रकार का मिश्रण है, कई मिश्रणों से, कई यौगिकों से मिलकर के यहाँ पे कई तत्वों को मिलाकर के बनाया जाता है, तो ये मिश्रण हो जाता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया था निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है। तो यहाँ पे दूध, रक्त सब है, यहाँ पर आपका जो है ना वायु नहीं है, वायु जो है कोलाइडल नहीं है। अगला सवाल देखिए, यहां पर 19 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से द्रव में कौन अनिश्चित होता है। कई बार बता चुके बच्चों कि कई जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है ना। कौन होता है? आकार अनिश्चित। क्योंकि उसको हम बोले थे ना कि बाल्टी में डाल दो बाल्टी जैसा बन जाएगा, टब में डाल दो टब जैसा बन जाएगा। इसमें द्विपरमाणु का बात कर रहा है तो यहाँ क्लोरीन हो जाएगा द्विपरमाणु, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपका सल्फर डाइऑक्साइड के अणु सल्फर ऑक्सीजन का भार कितना होगा। देखिए, सल्फर का कितना होता है बच्चों? तो ये 16 दूनी 32 होता है और ऑक्सीजन का कितना? 16 और 2 है तो 16 दूनी 32 भी हो जाता। तो 32 से कटेगा तो 1:1, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता। अगला सवाल जो पूछा गया था आपका नाइट्रोजन गैस, हमने बताया भी था नाइट्रोजन का सिर्फ एन होता है, लेकिन आपका नाइट्रोजन गैस का पूछेगा तो N2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी
शायद रात में ही बताए थे या मॉर्निंग में बताए थे, लेकिन बताए थे ये वाला सवाल, है ना। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि 0.5 मोल, देखो मोल भी निकालने सिखा दिए थे ना कि 0.5 मोल, और यहाँ द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान लिख देना यहाँ पर, और यहाँ पे बोले थे कि अनुभार निकल देना। तो अनुभार यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 2 ऑक्सीजन है तो 16 16 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 44, यहाँ पे हो जाता है 44, और यहाँ पर बराबर ये गुना में है, डिवाइड में इधर जाके गुना में हो जाता है, 0.5 और 44 बराबर कितना हो जाता है, द्रव्यमान हो जाता है। तो 44 को 5 से गुना करते तो 22 हो जाता है, 22 ग्राम, है ना, 22 ग्राम। कहां पर है 22 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता। उत्कृष्ट गैस की संयोजक कितनी होती है, बोले थे ना उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, जो भी पूछेगा आपका 3 है, नियोन, आर्गन और क्या बोले थे, एक और बोले थे हीलियम, है ना, ये तीनों बोले थे। और इसमें संयोजकता क्या होता है, 0, क्योंकि पूरा 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 घर इसका फुलफिल रहता है, बता चुके थे। अगला सवाल देखिए पूछा गया था किसी तत्व के समस्थानिकों में से किसकी संख्या भिन्न होती है। तो यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, बताए थे ना, बोलो बोलो बोलो, नहीं बताए थे, बोलो एक बार। क्या है यहाँ पे कि निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व यहाँ पर पूछ रहा है। तो धनात्मक मतलब कि कौन देता है। तो देखिए यहाँ पर जो है 282, ये जो संयोजकता देख रहे बच्चों, ये देने का काम कर रहा है। बाकी आप देख लीजिए, ये भी लेने का काम करेगा, ये भी लेने का काम करेगा, सब ऋणात्मक होगा। यहाँ पर देने का काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 2 क्या करेगा, किसी को दे देगा। गुणसूत्र बने होते हैं, तो ये किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से, दोनों से बने होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। तो प्रोटीन संश्लेषित होती है किसका होती है बच्चों, ये आपका हो जाएगा राइबोसोम पर, है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए पूछा गया था आपका, काफी अच्छा सवाल था बच्चों, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र कौन है। तो यहां पर जो आपका कौन हो जाता, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला जो यंत्र है ये आपका लाइसोसोम हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए यहां पर पूछा गया था कि एक संयोजी उत्तक है, तो ये आपका रक्त भी है, अस्थि भी है, कंडरा भी है, सभी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखिए रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है। तो ये प्लाज्मा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट देखिए असंपाती जंतु कौन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका मगरमच्छ, छिपकली, सांप, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा था, मछली के हृदय में कई बार बता चुके थे आप लोग को 2 होता है, और मानव में कितना होता है, 4 होता है, ये भी बता चुके थे, है ना। अर्थोपोडा समूह एक जंतु है, ये केकड़े हो जाएगा, केकड़ा, सी नंबर। अगला देखो यहां पर आपका 35 नंबर सवाल था, सजीवों की मौलिक इकाई क्या है। तो ये कोशिका है ना। कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, बता चुके थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जिन रोगों की अवधि कम होती है उसको क्या कहते हैं। तो जो अवधि कम है मतलब समय कम लगता है, जो सा रोग, वो आपका तीव्र रोग होता है, ठीक है। बाकी आप लोग का दीर्घकालिक रोग जो लंबे समय तक रोग होता है वो अब दीर्घकालिक। तो कम अवधि के लिए पूछ रहा है तो तीव्र रोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट पूछा गया था, काफी समझ पर आधारित भी क्वेश्चन था इसमें, है ना। जीवमंडल का निर्जीव घटक क्या है। तो वायु भी है, जल भी है, मृदा भी है। तो इसमें आपका अच्छा निर्जीव, हाँ, तो ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे शुक्र एवं मंगल ग्रह पर वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 39 नंबर, मधुमक्खियां फूलों को एकत्र करती है। ये मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, ठीक है। मरकन से पराग के दोनों, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 39 नंबर का क्या हो जाएगा, दोनों से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब 40 नंबर का सवाल करने से पहले मैं बता देता हूं बच्चों कि आप लोगों के लिए, जी हाँ, आप लोगों के लिए स्पेशल बैच आ चुका है जिसका नाम है आरंभ बैच। जी हाँ, आपको हमारा एप्लीकेशन पे आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक पूरे तैयारी के साथ, पूरे डेडिकेट के साथ आप लोग को तैयारी कराया जा रहा है वहां पर, ठीक है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों ज्वाइन करना है तो आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। हमारा एप्लीकेशन का नाम है मिशन 2 वाले सर। क्या नाम है, मिशन 2 वाले सर नाम है। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद मेरे बच्चों बहुत ही मिनिमम फी में आप लोग को वहां पे पूरे साल का कोर्सेस कराया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहना है, एक बार मिशन 2 में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो गर्दा उड़ाएंगे ना, धमाल मचा देंगे एकदम पूरे साल भर पढ़ करके। सोचो कि यहाँ पे कम समय में हम लोग इतना धमाल मचा सकते हैं, तो सोचो पूरे साल भर पढ़ेंगे तो क्या होगा, टॉपर नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे। टॉपर देने वाला बैच आ चुका है, आरंभ बैच, तो जल्दी से ज्वाइन करेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पे क्लास लेंगे। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारा एप्लीकेशन को। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट सवाल इसको कर लेते हैं, ठीक है। अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग लेयर कहते हैं ना, अंडे देने वाली मुर्गी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाता। तो ये था बच्चों आप लोग का 40 सवाल। मुझे आशा है कि आप लोगों ने 40 में अच्छा नंबर स्कोर किया होगा। अब बताओ ये 40 में से आप लोगों ने कितना उत्तर किया, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो आपके मित्र सहपाठी जो भी होंगे, ताकि उन लोगों भी ये आंसर को मिला लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।